बांग्लादेश अपने मुंह मियां मिठू बनने की कोशिश कर रहा था कि ठीक है जी नॉर्थ जो साइड है वो हमारी है, लेकिन ऐसे नहीं होता भाई। जिसकी पावर है भैंस उसी की है, लाठी वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ। और इंडिया राइट नाउ आप इकोनॉमी में देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? तो स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी जो मेरे बगल में वीडियो चल रहा है, ये वीडियो पोस्ट किया है बांग्लादेश ने, इसे एक्स पे पोस्ट किया गया है। बांग्लादेश का मौजूदा सरकार अभी चाइना गए हुए थे, वहां पे उन्होंने भारत विरोधी बातें बोली है और अनाप शनाप बातें बोल के आए हैं बांग्लादेश। जैसे ही बांग्लादेश आए उसके बाद ये वीडियो पोस्ट किया गया है और इस वीडियो में दिखाया गया है कि असम और बंगाल का जो बॉर्डर है, जहां पे 17 किलोमीटर का एरिया है, उसे चिकन नेक बोला जाता है, उस चिकन नेक पे ये लोग किस तरह कब्जा कर रहे हैं। हालांकि ये इनका सपना ही है, ये तो कभी पॉसिबल होगा नहीं, बट इस पर भारत सरकार को भी थोड़ा सा सख्त रूप अपनाना चाहिए। और चिकन नेक के जस्ट बगल में हासीमारा जंगल है, जहां पे 3 जोड़ी राफेल रखा हुआ है, उसको एक बार बॉर्डर का चक्कर लगा देना चाहिए। इतना होने से ही बांग्लादेश का पतलून गीला हो जाएगा। खैर, इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का भी रिएक्शन आया है, वो क्या रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। ये जो ट्रांसशिपमेंट की कंट्रोवर्सी सामने आ रही है कि इंडिया ने अपनी हदूद जो वो बांग्लादेश को देता था कि भाई मेरे एयरपोर्ट, मेरी रोड, मेरे रेलवेज, मेरे बॉर्डर इस्तेमाल करके नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे कंट्री के साथ ट्रेड करो, पैसा कमाओ, क्योंकि तुम मेरे सबसे बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर हो। आज ये सब चीजें जो है पोज हो गई, आज ये सब चीजें खत्म होती बिखरती नजर आ रही हैं और बांग्लादेश ही रिटेलिएट कर रहा है। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी जो ट्रेड बड़ी डायरेक्ट है। आपको क्या लगता है कि इंडिया का एक्शन और बांग्लादेश की रिटेलिएशन मैच हो रही है? देखिए, ये एक पहला स्ट्रिक्ट एक्शन है जो इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ लिया। बड़ी खुली मुट्ठी छोड़ी हुई थी कि भाई जाओ, आप लोगों को खुराक भी दे रहे हैं, आपको बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अपने प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं, आपको अपनी सरहद यूज करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश ने सबक नहीं सीखा। मोहम्मद यूनुस बार बार उठता था और भाई जाके इंडिया के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन शुरू कर देता था। चाहे मोदी उससे मुलाकात करे, समिट हुआ था पीछे एक, वहां भी मुलाकात हुई। इनको वही ना, इनको मौका दिया गया, लेकिन नहीं भाई, बांग्लादेश नहीं सुधरा। तो उन्होंने कहा अब थोड़ी सी मुट्ठी बंद करते हैं और इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। आप देखें, कभी उन्होंने बोल दिया ना हमारे थ्रू आप शिपमेंट कर सकते हैं, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया या नेपाल हो गया, जो भी कंट्रीज थी। और यही 2-3 ऐसे कंट्रीज थे जहां पे ज्यादा एक्सपोर्ट बांग्लादेश की हो रही थी। से फिर वो यूरोप वाली साइड पे जा रहे थे। और यही बंद हो गया तो बांग्लादेश को तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, ऑलरेडी पड़े हुए हैं और पड़ जाएंगे। देखिए, ये जो इनके टका थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हो गया था और टका दोबारा से हकीर बन जाएगा और लोग वही कहेंगे कि भाई आपकी औकात टके जोगी भी नहीं रही। मैं ये बात करता हूँ कि बांग्लादेश को पता नहीं अकल क्यों नहीं आ रही। इंडिया जो है शेख हसीना की वजह से आपको प्लेटफॉर्म दे रहा था कि यार अब हमारे प्लेटफॉर्म यूज करो, चलो कम से कम आप भी सोसाइटी के अंदर कहीं स्टेबल हो जाओ थोड़ा बहुत। लेकिन बांग्लादेश ने कहा नहीं भाई, इंडिया के शायद हमसे मुफादात जुड़े हुए हैं, इंडिया का कोई और पंगा है या क्या चक्कर है। बांग्लादेश ने भाई अपने आप को समझा कि हम बहुत ऊपर चले गए। इंडिया को कह रहे हैं कि आप नॉर्थ जो है वो हमारा हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट के गार्डियन हम है और चाइना को एयरबेस बनाने दे रहे चिकन नेक कॉरिडोर पे। चाइना पाकिस्तान में भी है, चाइना बांग्लादेश में भी है। भाई चाइना और इंडिया की नहीं बनती। इवन दो वो ख्वाब है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर एंड हम बड़े अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन ही रहता है। बिल्कुल, देखें, बांग्लादेश अपने मुंह मियां मिठू बनने की कोशिश कर रहा था कि ठीक है जी नॉर्थ जो साइड है वो हमारी है, लेकिन ऐसे नहीं होता भाई। जिसकी पावर है भैंस उसी की है, लाठी वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इंडिया राइट नाउ आप इकोनॉमी में देख सकते हैं कि वो दुनिया पूरी को बीट कर रहा है। चाहे ट्रम्प टैरिफ लगाए, चाहे ट्रम्प जो कुछ भी करे, उससे सबसे ज्यादा जिसको फर्क, सबसे किसी को कम फर्क पड़ रहा है तो वो इंडिया है। उनकी हर चीज अपनी है, वो एक्सपोर्ट अपनी कर रहे हैं, इम्पोर्ट अपनी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री टैरिफ से इंडिया को फायदा पहुंचेगा। जैसे चाइना पे उन्होंने पहले की बात करूं 37 और अब खबर आ रही है 124-125% लगा दिया है। अगर एक शर्ट इंडिया की समझ लो 127 में मिल रही है तो चाइना की 327 में मिलेगी। तो कंज्यूमर मेड इन इंडिया को प्रेफर करेगा। डेफिनेट बात है। पहले भी आप देखें कि अगर कोई भी बाहर की कंट्री इंडिया में आती थी तो इंडिया अपनी शराइत पे उससे काम करता था कि भाई आपने हमारे थ्रू चलना है तो हम काम करेंगे। और अभी टैरिफ के थ्रू जब इंडिया को उससे भी फायदा पहुंच गया है तो चाइना, देखिए, हम कहते थे कि चाइना 2028-29 में नंबर 1 पोजीशन पे चला जाएगा अमेरिका को बीट करके। नहीं, अब 2027 तक देखें इंडिया बीट करके आगे चला जाएगा। और आप राइट नाउ उसके बांग्लादेश के हालात देख सकते हैं। पहले आप चावलों के लिए रोते थे, पहले आप बिजली के लिए इंडिया के आगे रोते थे कि यार हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर दो। और अब जो आपने अपने पाँव पे, मैं कहता हूँ, खुद कुल्हाड़ी मारी है, ट्रेड इफेक्ट हो गई है। देखें, आज भी जितना बांग्लादेश के अंदर बिजनेस है, चाहे वो शर्ट्स का है, चाहे कोई कपड़े का, जो भी है, वो सारा इंडिया के इन्वेस्टर्स वहाँ लेके जा रहे हैं। बिजली है, अडानी लेके वहाँ पे जा रहा है। उसके अलावा आपके पास है क्या? आपके पास एक फोकी कहते हैं ना कि ईगो बनी हुई है आप लोगों की, और वो मोहम्मद यूनुस है। यूनुस खुद तो डूबेगा और साथ में वो कहते हैं ना, सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें लेके डूबेंगे। जी मैम, देखिए इसमें कैमरा की तरफ जब से ये भारत में नई सरकार बनी है उसके बाद वो इतनी ज़्यादा अग्रेसिव होके चल रही है कि वो एक हमारा जो खिता है, जो एशिया का डॉन बनना चाह रहा है। उसमें जो भी छोटे कंट्रीज़ उनके सामने आते हैं उनको वो तरह तरह की
तकलीफ पहुंचाते हैं। उनके इंडिया रास्ते में- डॉन बनना चाह रहा है। डॉन बनना चाह रहा है, बिल्कुल, जो कि अच्छा। उनकी गलत फहमी है। अच्छा। और जबकि पर डॉन कौन है? सही फहमी क्या है? सही फहमी यह है कि हम ही डॉन है और हम ही थे। हाय हाय हाय, क्या बात है, तो हमारे क्या बात मुकाबले है। में को उनका कंगले डॉन है। जी जी, वो उनका शाहरुख खान होगा फिल्म की हद तक, हम लेकिन डॉन इधर हम हैं। अच्छा, डॉन तो हम है। फिर आगे जी जी, उसमें ये है कि इंडिया जो है अपनी जो हड हरामी है उसको इस्तेमाल करते हुए, जो कि उनकी नेचर में शामिल है, बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाना जा रहा है। जो एयरबेस चाइना और बांग्लादेश मिल बना रहे हैं उसमें पाकिस्तान को भी बेनिफिट्स दिया जा रहा है। बेसिकली जो बेनिफिट पाकिस्तान को दिया जा रहा है वो इंडिया से हजम नहीं हो रहा। कि पाकिस्तान पहले सी पैक जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया वो इंडिया को हजम नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद जब पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ दोबारा कोऑपरेटिव मूड में जा रहा है तो इंडिया को ये चीज हजम नहीं हो रही। अच्छा। जबकि मुख्तसर ये है कि भाई इंडिया को क्यों हजम हो? जब से बांग्लादेश बना, इंडिया ने इतनी इन्वेस्टमेंट की, इनको ट्रेड दिया, इंडिया ने अपनी सारी टेक्सटाइल उठा के बांग्लादेश को दे दी। हसीना वाजिद के जमाने में इनको वीजाज दिए, मेडिकल फैसिलिटी, एड्स दी, इतना कुछ दिया। आज अगर चिकन नेक कॉरिडोर पे चाइना अपनी एयरबेस बना रहा है, आज चिकन नेक कॉरिडोर पे पाकिस्तान ISI जा रही है, आज बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी आर्मी डिप्लॉयड हो रही है, तो इंडिया को तो टेंशन होगी ना भैया। कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल यही बात मैं कर रहा हूँ कि इंडिया नहीं चाहता कि उसके नीचे एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो उससे ऊपर जाएं, तो क्योंकि गलत क्या है इसमें भाई? उस कंट्री में पोटेंशियल है तो कर रही है ना। सर मैम, उसमें पोटेंशियल नहीं है। वो अच्छा। एक तरह से वो एक दिखावा है। जैसे अच्छा। रिसेंटली इंडियन बजट पेश हुआ 2025 में। अच्छा। उसमें उन्होंने कहा कि जी हम कैंसर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, कैंसर की मेडिसिन फ्री दे रहे हैं, कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। हाँ। जैसे मतलब पाकिस्तान में ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह शौकत खानम की सूरत में फैसिलिटीज हैं। हाँ। तो उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हमें नजर नहीं आई। अच्छा। एक दो चीजें होती है, एक चीज होती है गुफ्तार का गाजी, एक अच्छा। चीज होती है किरदार का गाजी। अच्छा। इंडिया जो है वो गुफ्तार का गाजी है और हम उसकी गुफ्तार को सुन के सीरियस ले लेते हैं, जबकि अच्छा। उसका किरदार देखा जाए तो वो इतने पाए में नहीं है। अच्छा। जबकि पाकिस्तान और पाकिस्तान खिते के जितने भी सार्क ममालिक हो गए हाँ। या टोटल एशियाई ममालिक हो गए, उसमें पाकिस्तान जो है हर एक के साथ हर तरह से कोऑपरेट करता है। जहाँ से उसको बेनिफिट मिलने लगता है वहाँ पे इंडिया जो है उसको ना पाकिस्तान बर्दाश्त होता है। खसूसी तौर पे चाइना तो इंडिया को बिल्कुल नहीं हजम करता। हालांकि चाइना के मुकाबले में इंडिया आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी ललकार ऐसी है, खुशफहमी ऐसी है। अब वो निशाना बना रहे हैं बांग्लादेश को, सिर्फ इसी वजह से उनकी वो शिपमेंट रोकी है कि ये आगे ट्रेड ना कर सकें। अच्छा। क्योंकि ये इन्होंने हमारी जो है बॉर्डर्स इस्तेमाल करने हैं, ये आगे प्रोग्रेसिव मोड में ना जा सके। ठीक है, आपने तो कहा कि बांग्लादेश हमारा भाई है, ठीक है। क्या बांग्लादेश आपको अपना भाई समझेगा? अगर देखा जाए 1971-72 के बाद बांग्लादेश के हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। अब ये सब बांग्लादेश में क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं मुझे पाकिस्तान चाहिए, मुझे पाकिस्तान की आर्मी चाहिए, मुझे पाकिस्तान के जो है न्यूक्लियर पावर चाहिए। उसने तो ये भी बोल दिया कि पाकिस्तान हमारी एटम बम बनाने में मदद करे। या आज इनको पाकिस्तान याद आ गया जब इनके इंडिया से कट ऑफ हो गए और चाइना को भी बुला रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इंडिया को थ्रेटन करने के लिए चाइना और पाकिस्तान का यूज कर रहे हैं, या फिर बंगाली दिल से हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं? देखिए, कहते हैं सुबह का भटका अगर रात को वापस आ जाए तो उससे भटका हुआ नहीं कहते। सुबह का भूला नहीं, हाँ। शाम को अगर वापस आ घर जाए, वापस आ जाए, तो हाँ। उसको नहीं कहते। हाँ। अब देखिए, जो जहाँ तक बांग्लादेश की बात हो रही है हाँ। ना, बांग्लादेश तब भी हमारा भाई था, आज भी हमारा भाई। हाँ, दुनिया के जो डायनामिक्स है, जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है, जो ट्रेड डायनामिक्स है, वो हाँ, चेंज हो रहे ठीक हैं। है। शेख हसीना वाजिद की जो उनको डीसीट किया गया, उसके बाद जो है बांग्लादेश की यूथ जो है उन्होंने डीसीट किया ना। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये कि बांग्लादेश की यूथ जो है वो उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानती थी। ठीक है। अब उन्होंने एक ऐसा बंदा लाके बिठा दिया है मनसब पे जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रूली। तो वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो जो अपने टाइज हैं वो बांध रहे हैं पाकिस्तान के साथ। इट मींस कि बांग्लादेश की सारे जो अवाम है वो यही चाहती है, अच्छा। तभी तो वो यही कर रही है। हाँ। इससे पहले क्यों नहीं अब कर रही? इंडिया क्या चाहता है? 3 बॉर्डर बांग्लादेश के इंडिया के साथ है, इतने बंगाली इंडिया में काम करते हैं, अपना इलाज कराते हैं, और चाइना को बुला के इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। इंडिया ने भी कहा गेट आउट ट्रांसशिपमेंट, कल उन्होंने ऑलरेडी उनको जो है वो फैसिलिटी बंद कर दी है कि अब इंडिया का बॉर्डर बांग्लादेश यूज नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है ये कोल्ड वॉर जो 2 कंट्रीज के बीच चल रही है और हम क्योंकि मिडिल मैन का रोल प्ले कर रहे हैं, जीत किसकी है? यार, जीत तो किसी की भी नहीं होती, जंग में किसी की जीत नहीं होती। हाँ, कोल्ड वार जहाँ जब से आपने बात की कोल्ड वार की, तो ये चलती आ रही है, चलती जा रही ही होगी, ये हमेशा चलती रहेगी। हाँ, लेकिन जो इस वक्त जो नीड ऑफ द टाइम है वो ये कि हम डिसाइड करें, हम अफगानिस्तान वाली गलती ना करें, हम डिसाइड करें प्रॉपरली कि हमने जो है किसी के मामले में ना, हमने हिस्ट्री में जो है ना अच्छी तरफ रहना है,
जो राइट साइड है, हिस्ट्री के राइट साइड में, राइट वर्ड्स में हमारा नाम लिखना चाहिए, और यही नीड ऑफ द टाइम है, नीड ऑफ द आवर है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि काइंडली अफगानिस्तान वाला मैटर ना यहाँ पे रिपीट करें, क्योंकि वो देखें अमेरिका और तालिबान आपस में डील बना के चले गए और टीटीपी को हमारे गले का फंदा बना दिया। सर यहाँ पर मैं आपसे पूछती हूँ कि जैसे आपने कहा कि हमें इंडिया और बांग्लादेश के मुद्दे में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, या नॉट एट ऑल, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। हाँ। मैं कहता हूँ आप अड़ाए, वो जो है ना, टांग अड़ाने की बात तो है नहीं ना, हम अपने, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हम उसके तहत चलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हमारी फॉरेन पॉलिसी है चले मैं मैं वैसे मजाक कर रही हूँ। सेफ साइड में यही कहूँ कि हमारी है, एग्जैक्टली हमारी फॉरेन पॉलिसी है माशाल्लाह से। हाँ, और मैं यही कहूँ कि हम उसके मुताबिक चलेंगे और उसके मुताबिक ही हम अब फैसले हंसी जा रही, करेंगे। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैं भी ऐसे ही हंसे जा रहा हूँ कि हाँ। लेकिन हम जो भी करेंगे हम मेक श्योर करेंगे, एंड आई होप चले मैं आपको कि ये हम जो है बताती हिस्ट्री हूँ, के अगर राइट वॉर साइड का आगाज हो जाता है, जैसे चाइना अपना एयरबेस बना रहे हैं, इंडिया कभी नहीं चाहेगा, तो क्या लगता है कि फिर हम इस दफा बांग्लादेश के साथ खड़े हो जाएंगे? ये तो वक्त बताएगा कि हम किसके साथ खड़े हैं।